हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम करती हूँ मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल फ्री गाइड पर। और जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 6 ऑफ क्लास 11th मैथ्स लीनियर इनइक्वलिटीज़ करने वाले हैं, जिसमें मैंने एनसीईआरटी आर डी शर्मा दोनों के कंसेप्ट को इंक्लूड किया है। वैसे इस चैप्टर में इतना ज़्यादा कुछ खास है नहीं, केवल एक दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो ये वीडियो इसलिए छोटा होगा थोड़ा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या है हमारा चैप्टर 6, लीनियर इनइक्वलिटीज़। सबसे पहले हम देखते हैं इनइक्वेशंस क्या होता है। अ स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग वेरिएबल एंड द साइन ऑफ इनइक्वलिटी। एक ऐसा स्टेटमेंट या एक ऐसी इक्वेशन जिसमें एक तो क्या हो, वेरिएबल हो, और एक क्या हो, साइन ऑफ इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी का साइन हो। जैसे कौन से, ये चारों जो साइन है वो कौन से हैं, इनइक्वलिटी को शो करते हैं। इज कॉल्ड एन इन इक्वेशन, या तो अपन उसे इन इक्वेशन बोलते हैं या अपन उसे क्या बोलेंगे, इनइक्वलिटी बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसमें एक्स और वाई वेरिएबल प्रेजेंट हो और इनइक्वलिटी का साइन हो, ठीक है, वो हमारी क्या होती है, इन इक्वेशंस होती है। एन इन इक्वेशन में कंटेन वन और मोर वेरिएबल, हो सकता है एक से ज़्यादा वेरिएबल प्रेजेंट हो, और ऑल्सो इट में बी लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। हो सकता है वो लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिक हो। लीनियर मतलब जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है, 1 होती है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जिसमें 1 होती है वो लीनियर, क्वाड्रेटिक में 2 होती है पावर, क्यूबिक में 3 होती है। ये जो चारों आपको दिख रहा है, ये क्या है, ऑर्डर ऑफ इनइक्वेशन। मतलब ऑर्डर इन द सेंस ये 4 ही साइन होते हैं जो इनइक्वलिटी को शो करते हैं। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, तो ये हमारे कुछ बेसिक था। उसके बाद अपन देखते हैं रूल्स फॉर इनइक्वेशंस। रूल्स क्या होते हैं। मान लो एक ये आपको इनइक्वेशन दे रखी है या इनइक्वलिटी की इक्वेशन दे रखी है जिसमें x जो है y से बड़ा है। मान लेते हैं कोई एक नंबर है a जो कि क्या है, बड़ा है 0 से। अगर इस नंबर a को अपन इन दोनों साइड अगर ऐड करेंगे, जैसे इधर भी x प्लस ए करा, उधर भी y प्लस ए करा, तो जो साइन है वो एज इट इज़ रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो जैसे आप फर्स्ट इक्वेशन देख सकते हैं, यही लिख रखा है मैंने, है ना। कोई भी एक नंबर है, मान लो 4 जो है बड़ा है 3 से, a मान लो जो कि बड़ा है 0 से, 1 मान लो। ठीक है, तो इधर भी 1 ऐड करेंगे, इधर भी 1 ऐड करेंगे, तो क्या बनेगा, 5 और इधर 4, तो ये क्या हो गया, इससे बड़ा ही रहा। तो ये पहली इक्वेशन। अब अपन ने प्लस करने की जगह यहाँ पर माइनस कर देते अपन, तो भी कोई चेंज नहीं होगा साइन में। तो 4 माइनस 1 3, 3 माइनस 1 2, अगेन 3 जो है वो 2 से बड़ा ही होगा। तो ये हमारी क्या थी, सेकंड वाली। अगर अपन इन दोनों में 1 और 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इंटू 1 और 3 इंटू 1, तो अगेन वापस क्या आया, 4 जो है बड़ा है 3 से। तो मल्टीप्लाई करने पर भी कोई चेंज नहीं हुआ और डिवाइड करने पर भी कोई हमें चेंज देखने को नहीं मिला। किसमें, ये जो साइन बीच में बन रखा है ये एज इट इज़ रहा दोनों, मतलब चारों जगह। गॉट इट। लेकिन अगर अपन थोड़ा सा चेंज कर दें, ए जो है इस बार अपन ने क्या किया, 0 से छोटा ले लिया, मतलब नेगेटिव नंबर ले लिया। तो याद रखना, जब भी नेगेटिव नंबर को इधर और दूसरी साइड LHS और RHS दोनों में ऐड करें, नहीं ऐड नहीं सॉरी मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो क्या होता है, साइन यहाँ पर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे देखो x जो था वो बड़ा है y से, अगर इसमें अपन -a मतलब कुल मिला के a को मल्टीप्लाई करें, जैसे 4 और 3, अब मैं इधर -1 और -1 का मल्टीप्लाई करती हूँ, 4 इंटू -1 और 3 इंटू -1, तो साइन हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। हम ये साइन नहीं रख सकते हैं, अपन को ऐसा लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखो -4 क्या होता है, छोटा होता है -3 से। नेगेटिव नंबर में जैसे जैसे संख्या बढ़ती है उतनी वैल्यू छोटी होती जाती है, तो -4 यहाँ पर छोटा हो गया -3 से। सेम 4 बड़ा है 3 से, इसमें -1 का डिवाइड कर दो, -1 का डिवाइड कर दो और बीच का साइन चेंज हो जाएगा। अगेन ये -4 और -3 में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर हमारे क्या होते हैं, साइन चेंज होते हैं जब भी ए जो होता है छोटा होता है 0 से, यानी नेगेटिव होता है। उसके बाद अपन देखते हैं वेवी कर्व मेथड। आखिर ये किस चिड़िया का नाम है।
चिड़िया नहीं, मैथ्स की एक मतलब मैथ्स का एक मेथड है। मान लो आपको ये पहला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें आपसे पूछा है कि x की हम क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं जिस पर ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई होगी। मतलब x को हमें कुछ ऐसा ही रखना पड़ेगा जिसमें या तो वो ज़ीरो के बराबर आ जाए या ज़ीरो से बड़ा आए। हम x की ऐसी कोई संख्या नहीं रख सकते जिसमें इसका आंसर ज़ीरो से छोटा आए, मतलब नेगेटिव में आंसर जाए। तो हमसे क्वेश्चन वाला पूछ रहा है कि x का हम क्या क्या मान रख सकते हैं, तो वो अपन कैसे निकालते हैं, वेवी कर्व मेथड की हेल्प से निकालते हैं। पहले अपन एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। उस नंबर लाइन पर हम क्या मार्क करेंगे, ये जो सारे ब्रैकेट्स आपको दे रखे हैं, इन सारे ब्रैकेट्स को किसके बराबर रखोगे, ज़ीरो के बराबर रखोगे। ये बराबर ज़ीरो, ये भी बराबर ज़ीरो, ऐसे सबको ज़ीरो के बराबर रखोगे तो सबकी x का मान आ जाएगा। यहाँ पर इसको ज़ीरो के बराबर रखा तो x 1 आया हमारा, इसको ज़ीरो के बराबर रखा तो 2, इससे हमें 3 मिला। ये ऑलरेडी x ही है, इसको बराबर ज़ीरो रखेंगे तो हमें ज़ीरो ही मिला x। इसमें x+1 बराबर ज़ीरो रखेंगे तो x बराबर -1। याद रखना, मैं जो इनको इक्वल टू ज़ीरो करने का बोल रही हूँ, मैं इसकी पावर्स को इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, केवल ये जो ब्रैकेट में प्रेजेंट है ना, जैसे x-1, x-2, इन सबको ज़ीरो के बराबर रखने का बोल रही हूँ, जिससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। इस वाली इक्वेशन से x की वैल्यू 1 आएगी, इस वाली इक्वेशन से x की वैल्यू 2 आएगी। तो वैसे ही हमने 1 और 2 यहाँ लिख दिया। ऐसे ही आगे इस वाली इक्वेशन से हमें x-1 मिला, इस वाली इक्वेशन से हमें x-3 मिला। तो ये सारे हमें x के आंसर आने के बाद हमें उसे नंबर लाइन पर अरेंज कर देना है उनके ऑर्डर के अकॉर्डिंग, कि जिस हिसाब से वो छोटे हैं बड़े हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आई, आई होप आपको। अब हमें यहाँ मार्क्स लगाने हैं, प्लस माइनस प्लस, ऐसे मार्क्स लगाने हैं कि क्या आएगा। अब ये मार्क्स कैसे लगाएंगे, देखो बड़ा मेथड तो क्या बोलता है कि ये जो है इसके बाद 3 से लेके इन्फिनिटी कोई सा भी एक नंबर चूज़ करो और उसको इस इक्वेशन में पुट करो और फिर देखो आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो मैंने सपोज़ किया 4 नंबर चूज़ कर लिया इनके बीच में। अब 4 को यहाँ पर रखोगे, रखो भाई 4, आंसर हमें क्या मिलेगा, इधर 4-1 यानी 3, इधर 4-2 यानी 2 की पावर 3। तो हर जगह आप देखोगे आंसर हमें क्या मिल रहा है, पॉजिटिव ही मिल रहा है। तो अगर हम 4 रखेंगे तो पॉजिटिव आ रहा है, मतलब आगे कोई सी भी वैल्यू रखेंगे इन्फिनिटी तक, आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब 2 और 3 के बीच में देखते हैं कि कुछ रखने पर आंसर क्या आता है। सपोज कर लेते हैं इसके बीच में अपन ने क्या नंबर चूज़ किया, 2.5 चूज़ किया। अब उसको इस इक्वेशन में पुट करते हैं। यहाँ 2.5 रखा तो पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ 2.5 रखा तो पॉजिटिव, यहाँ 2.5 रखा तो हमें नेगेटिव आंसर मिल रहा है, क्योंकि पावर क्या है, ऑड है, और नेगेटिव नंबर की ऑड पावर यानी आंसर हमेशा नेगेटिव ही आता है। यहाँ 2.5 रखोगे, यहाँ रखोगे तो ऑल टाइम नीचे तो पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि प्लस में दे रखा है। तो ओवरऑल यहाँ पर केवल एक ही नेगेटिव है, बाकी सारे पॉजिटिव हैं। तो ओवरऑल आंसर क्या आ रहा है हमारा, नेगेटिव आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ क्या लिख रखा है, नेगेटिव लिख रखा है। तो ऐसे अपन सो ऑन सबके चेक करते जाएंगे तो अपन को काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं लग जाएगा इसमें। तो उसी को कम करने के लिए वेवी कर्व मेथड क्या बोलता है हमें, देखो जब भी है ना किसी की पावर यहाँ पर ऑड आती है, ऑड पावर वाले कौन से हैं, ये है, और यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 भी एक ऑड नंबर आता है। तो जब किसी की ऑड पावर आती है, उससे ऑब्टेन हुआ जो हमारी x की वैल्यू है, इससे ऑब्टेन हुआ x की वैल्यू कौन सी है, 2 है। तो 2 के आजू बाजू क्या रहेगा, एकदम साइन चेंज रहेंगे। जैसे इधर माइनस है तो इधर ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा, क्योंकि 2 हमें किससे मिला है, जिसकी पावर ऑड है। ये बात आपको समझ आई, मैंने अभी क्या बोला आपको, देखो वापस, जैसे यहाँ पर इस टर्म को अच्छे से देखो, है ना, x-1 और उसकी पावर 4। अब इसमें हमें इससे क्या मिला, 1 मिला, तो ये रहा हमारा 1। अब 1 और 2 के बीच नॉर्मल आपको पता लग गया, इधर पॉजिटिव आ रहा है, तो इसके इधर साइन चेंज नहीं हुआ, हमने एज इट इज़ पॉजिटिव लगा दिया। क्यों, क्योंकि इसकी इवन पावर थी। याद रखना, जब भी इवन पावर होती है साइन में नो चेंज, जब ऑड पावर होती है तो साइन में चेंज होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो सपोज करो
इसमें अपन को केवल एक बार ही वैल्यू रखनी है। कैसे? इधर देखो, केवल इधर वैल्यू रखोगे एक और उससे सारे साइन आ जाएंगे। कैसे आएंगे? पहले अपन ने रख के देखा 4, तो 4 से क्या बन रहा है? पॉजिटिव, तो इधर हमने पॉजिटिव लिख दिया। ठीक है, एक चेक करके देख लिया। उसके बाद अब हर जगह अपन को वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं। अपन क्या करेंगे, ये 3 कहाँ से आया है? इस वाले से अपन को 3 मिला। इसकी पावर क्या है? ऑड है। ऑड है तो अपन यहाँ पर माइनस लगा देंगे, उसका जस्ट साइन अपन ने चेंज कर दिया। फिर अपन देखेंगे 2, 2 हमें कहाँ से मिला? यहाँ से। इसकी पावर ऑड है। ऑड है तो वापस अपन क्या कर देंगे? साइन चेंज कर देंगे। फिर अपन देखेंगे 1, 1 हमें कहाँ से मिला? दिस वन। अब यहाँ पर इवन पावर है, इवन पावर है तो साइन एज इट इज़ चलेगा। फिर अपन देखेंगे 0 कहाँ से मिला? तो यहाँ से अपन को 0 मिला। इसकी भी पावर क्या है? इवन, तो वापस साइन एज इट इज़ रहेगा। फिर अपन देखेंगे -1 अपन को कौन से मिला है? तो ये रहा -1 वाला, तो इसकी पावर ऑड है तो यहाँ अपन ने आके साइन चेंज कर दिया। फिर ये -3 यहाँ से मिला, इसकी पावर 1 यानी ऑड, तो वापस अपन ने क्या किया? साइन चेंज कर दिया। ये मैंने आपको केवल एक्सप्लेन किया है, इसलिए आपको लग रहा होगा ये भी काफ़ी लेंथी हो रहा है। आप खुद से एक बार समझ के 3-4 क्वेश्चन ट्राई करोगे फिर बहुत आसान बन जाएगा। जैसे ही आप देखोगे फटाक से ऑड नंबर है, अच्छा साइन चेंज, इवन इधर, तो आप केवल 10 सेकेंड में इसको सॉल्व कर दोगे। ठीक है, ये चीज़ आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब अपन को देखना है x की यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यू होगी। अपना क्वेश्चन क्या था? x की कौन सी वैल्यू पर ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई होगी, मतलब 0 से बड़ा आएगा। तो ऐसा कब होगा? जब 0 से बड़ा हो या बराबर हो, जब हमारी वैल्यू क्या आ रही हो? पॉजिटिव आ रही हो। नेगेटिव वैल्यू होगी तो ये हमारी जो इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो हम केवल पॉजिटिव वाली टर्म्स को लेंगे, केवल पॉजिटिव वाली टर्म्स। तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ आ रहा है? नंबर लाइन पर, उन टर्म्स को लिख दो। अब देखो करना क्या होता है, जब यहाँ पर ये इक्वलिटी का साइन होता है, इधर जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ दिख रहा है आई होप आपको, इधर जो ये इक्वलिटी का साइन होता है वो हमें बताता है कि ओपन ब्रैकेट आएगा या क्लोज ब्रैकेट आएगा। अगर इक्वलिटी का साइन है तो अपन क्या लगाएंगे? क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे सारी वैल्यूज़ पे, केवल इन्फिनिटी को छोड़ के। हर वैल्यू पर क्या आएगा? क्लोज ब्रैकेट वाला साइन। अगर यहाँ इक्वलिटी का साइन नहीं होता, केवल इतना सा बन रखा होता, तो हर जगह क्या आता? ओपन ब्रैकेट आता। ठीक है, तो यहाँ देखो ये वाली पॉजिटिव वैल्यू है, तो यहाँ पर अपन ने माइनस इन्फिनिटी को इंक्लूड नहीं किया है, अपन ने स्मॉल ब्रैकेट लगाया, और इधर क्या है? -3, तो इधर अपन ने क्लोज ब्रैकेट लगाया और इधर ओपन लगाया। उसके बाद इस वाले टर्म इंटरवल को अपन ने लिया -1 और 0, तो दोनों साइड क्लोज ब्रैकेट। फिर 0,1, 1,2, 0,1, 1,2, फिर उसके बाद डायरेक्ट इधर आ गए 3 और इन्फिनिटी पे अगेन ओपन ब्रैकेट। ये जो बीच में साइन बना रखा है ये किसका है? यूनियन का। किसका साइन है? यूनियन का, क्योंकि इन सभी वैल्यू पर क्या हो रहा है? ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और इस यूनियन का मतलब क्या है? और है। ठीक है, ये मैंने आपको सेट वाले में बता रखा है। सो आई होप आपको वेवी कर्व मेथड, मैंने जानबूझ के ये इतना बड़ा एग्जाम्पल लिया जिसमें ऑड और इवन पावर दोनों इंक्लूड है। सपोज करो आपके पास क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आ जाए, अब इसमें सारी पावर क्या है? ऑड है, तो ऑलमोस्ट जिसमें सारी पावर ऐसे ऑड होती है, इसमें भी 1 पावर, इसमें भी 1, इधर भी 1, इधर भी 1, तो साइन क्या होते हैं? अल्टरनेट हो जाते हैं, क्योंकि अपन को पता है ऑड पावर आ रहा है तो साइन हमेशा चेंज होता रहेगा। तो इनसे वैल्यू क्या क्या आई? 1, 2, 3, 4, तो 1, 2, 3, 4 लिख दिया। 4 के बाद किसी भी नंबर पे जाओ, 5 रखो, यहाँ पर हर जगह 5 रखो, आंसर क्या आ रहा है? पॉजिटिव। अब हर जगह ऑड है तो अल्टरनेट कर दो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, सिंपल। आई होप इट्स क्लियर नाउ। और फिर जो आपको इक्वेशन में बोल रखा हो, जैसे यहाँ पॉजिटिव का बोल रखा था तो आपने पॉजिटिव वाली वैल्यू उठा ली, अगर नेगेटिव बोल रखा होता तो अपन कौन सा लेते? ये नेगेटिव वाली चीज़ें अपन लेते हैं। ठीक है, आई होप वेवी कर्व मेथड आपको समझ आया होगा। अब अपन देखते हैं मॉड्यूलस फंक्शन या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। ये क्या भला है भाई? देखो, मोड का मतलब हमें कुल मिला के बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कहीं भी मोड आता है इसका मतलब वो अंदर नेगेटिव वैल्यू होती है तो उसका साइन क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, यह हमें पता है। तो देखो यहाँ पर ये जो मोड x है वो उसे हम x कब लिख सकते हैं? जब x 0 या 0 से बड़ा हो। जैसे अगर अंदर मोड में है 6 तो ऑलरेडी बाहर क्या आ जाएगा? 6, या मोड में 0 है तो क्या आ जाएगा?
0, तो इसे मोड से हटा के हमने लिखा है, तो मान लो यहाँ पर x है 6 की जगह, तो इधर भी क्या आ गया, x आ गया। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख रखी है, मोड x है, उसकी जगह x कब आएगा, जब x जो है 0 से बड़ा होगा। माइनस x कब आएगा, जब x जो है छोटा होगा 0 से। जैसे यहाँ पर मोड x है, मोड x में मान लो -6 दे रखा है, तो ये बाहर आके क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ -6, तभी इसका आंसर +6 बनेगा। ठीक है, वापस समझो। मोड में दे रखा है, मान लो 6 को गोली मारो, 5 ले लेते हैं। ठीक है, -5 मोड में, तो बाहर ब्रैकेट के बाहर आके माइनस ऑफ -5 बन जाएगा, तो ये क्या बनेगा, +5। अब यहाँ -5 की जगह x रख दो, तो मोड x, और इधर क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ x। इस वाले को ध्यान से देखो, माइनस साइन, इधर माइनस साइन, और -5 को अपन ने क्या लिया था, x लिया, तो यहाँ -x आ गया, तो इधर भी -x आ गया। सिंपल। तो ये हमारा मोड होता है। एग्जाम्पल आपके सामने दे ही रखा है, हम मान लेते हैं x - 3 यहाँ पर है ना, तो इधर क्या आ जाएगा, x - 3, जब यहाँ पर x जो है 3 या उससे बड़ा है, और नेगेटिव साइन इसके बाहर लगा दिया जब x जो है छोटा है 3 से। यहाँ देखो x - 3 था, इसलिए अपन ने यहाँ पर 3 लिख रखा है, यहाँ पर x के साथ कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर 0 आया है। गॉट इट। उसके बाद देखो, ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, इसको बहुत ध्यान से समझना है। मान लो कोई एक r है, वैल्यू है जो 0 से बड़ी है, और फिर अपन को दो केसेस बनेंगे अपने, एक तो ये बनेगा और एक ये वाला केस बनेगा। दो केसेस आपको दिख गए, चलो बढ़िया बात है। अब देखो, जो हमारा मोड x है वो r से छोटा या बराबर दे रखा है, मतलब जो हमारा नॉर्मल x है, ठीक है, वो तो हमें किस में दे रखा है, मोड x में दे रखा है, लेकिन ये जो हमारा नॉर्मल x है वो किसके बीच लाई करेगा, क्या किसके बीच उसकी वैल्यू होगी, -r से r के बीच ही वो लाई करेगा। एग्जाम्पल देखो, मान लो मोड x जो है आपको छोटा दे रखा है 3 से, ठीक है, मोड x जो है 3 से छोटा या बराबर दे रखा है, तो हमारा x किसके बीच लाई करेगा, -3 से 3 के बीच, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। अब हम इस डेफिनेशन के विपरीत, एकदम अपोजिट जाके देखते हैं। मान देते हैं हम x ले लें -4, जो कि इस में नहीं आ रहा है, हमने -4 ले लिया, है ना। देखते हैं यहाँ सेटिस्फाई होता है कि नहीं होता है। तो x की जगह रखो -4, छोटा है इक्वल टू 3, तो मोड ऑफ -4 क्या हो जाएगा, 4 लेस देन इक्वल टू 3। तो क्या मैथ्स में ये चीज़ पॉसिबल है कि जो 4 है वो 3 से छोटा हो जाए या बराबर हो जाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब 4 जो है, x की वैल्यू हम 4 रख ही नहीं सकते हैं, सॉरी, x की वैल्यू हम क्या -4 रख ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए नहीं रख सकते। इसलिए यहाँ पर अपन ने बना दिया कि देखो, यहाँ पर ये बराबर कब होगा, एक तो बताओ ये इक्वेशन बराबर कब हो सकती है, जब x का मान 3 हो या -3 हो, तभी बन सकती है। और या फिर ये छोटी कब हो सकती है, ये 3 से छोटी संख्या कब हो सकती है, या तो ये -3 से 3 के बीच में लाई करनी चाहिए। -3 क्यों बोला मैंने, क्योंकि मोड है, -2 रखेंगे तो वो मोड होकर उसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, वो भी क्या होता है, छोटा होता है 3 से। तो इसलिए हमारी यहाँ पर डेफिनेशन आ गई कि -r से r के बीच ही क्या होगा, x लाई करेगा। कब, जब हमें मोड x छोटा दे रखा होगा r से। यहाँ पर याद रखना, मोड x जो है वो है छोटा, इसलिए हमारी ये कंडीशन बनी है। आई होप आपको समझ आया होगा, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने का ट्राई ज़रूर किया है, बाकी एक बार आप वापस खुद से देखें। उसके बाद देखो अगली कंडीशन, यहाँ पर ये छोटा दे रखा था, इधर अब हमारा मोड x जो है बड़ा हो चुका है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू r, तो उसमें हमारी वैल्यू क्या होगी x की, या तो x बड़ा होगा r से या बराबर होगा, या फिर x जो है छोटा होगा -r से या बराबर होगा। मान लो ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे बताऊँ तो इधर -r लिख देते हैं, इधर r लिख देते हैं, तो या तो ये r से बड़ा होगा या ये -r से
छोटा होगा। मैंने यहाँ पे ये वाला साइन क्यों बनाया है, क्योंकि यहाँ पे देखो बराबर दे रखा है। अगर बराबर नहीं होता तो मैं ऐसा वाला साइन बनाती। ठीक है, ये हम अपन ने फर्स्ट सेकेंड यूनिट में पढ़ रखा है। ठीक है, तो नॉर्मली यहाँ पे पुटअप हो गया। तो या तो ये इधर से छोटा होगा -r से, या r से बड़ा होगा। कैसे देखते हैं। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, मोड x जो क्या है, बड़ा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 से बड़ा है। तो या तो हमारा x जो होगा वो हम क्या बोलते हैं, 3 से बड़ा हो सकता है। मान लो अगर आप यहाँ पे 4 रखोगे तो मोड ऑफ 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी 4 बड़ा है 3 से, तो ये तो सेटिस्फाई हो रहा है। मतलब x जो होगा या तो 3 के बराबर या 3 से बड़ा होगा, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। अब देखते हैं -3 रख के देखते हैं, या -3 से छोटी वैल्यू रख के देखते हैं, -2 रखते हैं। -2 रख के देखो, -2 ऑफ मोड दिस और ये 3, तो -2 का 2 हो जाएगा। 2 बड़ा है इक्वल टू 3 है। अब क्या मैथ्स में ये पॉसिबल है कि जो 2 है वो बड़ा हो जाए 3 से? ये तो नॉट पॉसिबल आ गया। मतलब हम x की जगह -2 रख ही नहीं सकते हैं। यहाँ अभी अपन ने क्या बोला, x जो है 3 से बड़ा या -3 से छोटा होना चाहिए। तो देखो r की जगह अपन क्या रख दें, यहाँ पर r की जगह अपन यहाँ पर इधर 3 रख दें और इधर -3 रख दें। और -2 कहाँ आता है, यहाँ पर आता है। और अपन ने क्या बोला, अपनी वैल्यू इधर आनी चाहिए या फिर इधर आनी चाहिए। बीच की तो बात ही नहीं हुई थी। और अपना नंबर कहाँ आ रहा है, -2 बीच में आ रहा है। इसलिए देखो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इक्वेशन को। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। अब देखो -3 से x जो है -3 से छोटा होना चाहिए, यानी -4 रख के देखते हैं। -4 रखा, उसके बाद यहाँ पर ये 3 आ गया, तो 4 बड़ा होता है 3 से। भाई ये तो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसीलिए हमने ये दोनों केसेस निकाले कि जब मोड x जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू r होगा, मोड x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू r है, तो या तो ये वाला होगा और या तो ये वाला होगा। सिंपल। ये दोनों चीज़ें अलग अलग होगी, साथ में मत लिख देना इनको। और सिंपली जब मोड x छोटा होगा तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, इनको साथ में लिखना होता है कि x जो है -r से r के बीच में लाई करेगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इसलिए मैंने डिस्कस किए हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मान लो ये एग्जांपल आपको दे रखा है और आपसे इसमें पूछ रखा है कि x की कौन सी वैल्यू पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो हम नॉर्मल लिखते हैं 4 - x, और स्टार्टिंग में याद हो तो अपन ने ऑपरेशंस पढ़े थे, है ना, कि प्लस माइनस करने पर साइन किधर क्या चेंज होता है। तो यहाँ पर मैंने +1 लिखना भूल गई। ठीक है, यहाँ पर ये 4 - x है और मोड है, ये +1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। और -1 यानी मैं इसको डायरेक्टली क्या लिख सकती हूँ, इसको अपन डायरेक्टली भाई क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। ठीक है, वेट अ मिनट, इसको डायरेक्टली अपन क्या लिख सकते हैं, 3 - 1 दैट इज 2। गॉट इट। उसके बाद देखो यहाँ पर ये अपना किस वे में आ गया, जो मोड है वो छोटा है 2 से। जब मोड छोटा होता है 2 से तो वो हमने क्या बोला, वो किसके बीच लाई करता है, -r से r के बीच में। x जो है हमारा आता है, और यहाँ अगर इक्वल का साइन है तो इधर भी इक्वल का साइन लगा देंगे। तो जो 4 - x है हमारा, वो किसके बीच लाई करेगा, -2 से 2 के बीच, और यहाँ इक्वल का साइन लगा देंगे क्योंकि क्वेश्चन में भी इक्वल का साइन है। यहाँ तक अपन पहुँच गए। उसके बाद यहाँ पर अपन को एक्स्ट्रा में क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। अब इस 4 को माइनस करना पड़ेगा, तो अपन ने तीनों में अपन क्या कर देंगे, ये 1, ये 2 और ये 3, तीनों में अपन क्या कर देंगे, -4 कर देंगे। तो इसमें -4 करेंगे तो आंसर -6 आएगा। इसमें -4 किया तो इधर -x ही रह जाएगा, और इधर -4 किया तो इधर -2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात आ गई। अब ये जो माइनस साइन है, इस माइनस साइन को अपन को हटाना है। अब माइनस साइन को हटाएंगे तो अपन कैसे हटा सकते हैं, या तो अपन तीनों जगह -1 से मल्टीप्लाई कर दें,
अब अपन जब -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तीनों जगह, तो ये वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अपन ने स्टार्टिंग के रूल में पढ़ा था, तो तीनों जगह माइनस हटाने पर, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर साइन अपने क्या हो गए, चेंज हो गए। तो x जो है या तो 2 से बड़ा होगा या बराबर होगा, और या तो 6 से छोटा होगा या बराबर होगा। ये अपना एंड में आंसर निकल कर आया। ठीक है, यहाँ मैंने समझाया, आई होप आपको समझ आया होगा। नहीं समझ पाए आप, मेरी थोड़ी राइटिंग इसी तरीके से आ रही है यहाँ पे, तो इधर आई होप आप समझ सकते होंगे। ये मैंने लिख रखा है, और ऊपर सारे जो फॉर्मूला ऑपरेशन थे वही मैंने यूज़ करके निकाला है। तो x हमारा क्या आ गया कि वो या तो 2 के बराबर या 2 से बड़ा या 6 से छोटा, और इन दोनों के बराबर भी हो सकता है। तो इसलिए अपन ने यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगाया है। एग्ज़ाम में आपको दे देंगे ऐसे ही 4 क्वेश्चन, उस वक्त क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, 2 6, 2 और 6, इधर 2 और 6। उस वक्त अपन इतने पैनिक होते हैं कि अपन गाई में कर देते हैं गलत उसको। ठीक है, तो ऐसे ब्रैकेट दे के कन्फ्यूज़ कर देगा। इधर ये स्मॉल ब्रैकेट आ रहा है, इधर ये स्मॉल ब्रैकेट आ रहा है, इधर दोनों स्मॉल है, तो ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट होके आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन अगर ये एग्जाम में आता है तो आंसर अपना क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सिंपल। सो आई होप आपको समझ आया होगा। आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लीनियर इनइक्वलिटीज़ अपन ने इसमें पढ़ा है, कवर किया है। सो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अभी इन दिनों मेरे थोड़े कॉलेज वर्क रह रहे हैं, तो अभी वीडियो थोड़ी लेट आएगी, अपलोड करने में मेरे को थोड़ी दिक्कत हो रही है। मैं खुद मेरे कॉलेज का वर्क कर रही हूँ, तो थोड़ा प्लीज़ कोऑपरेट करना। ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।